स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। राजस्थान के चुनाव में रण बड़ा भीषण चल रहा है इस वक्त और सभी नेता जो हैं चुनाव में बिल्कुल पार्टियों ने झोंके हुए हैं सभी नेताओं को। हमारे साथ दो बड़े वरिष्ठ मेहमान हैं इस वक्त और खास बात है कि दोनों बहुत जबरदस्त वक्ता भी हैं। स्वागत करना चाहते हैं हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के लीडर सुधांशु त्रिवेदी जी। जोरदार तालियों से स्वागत करें सुधांशु जी, बहुत स्वागत है आपका। और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री हमारे बीच में प्रताप सिंह खाचरियावासी कांग्रेस पार्टी से। प्रताप जी बहुत स्वागत आपका भी। सुधांशु जी, गहलोत जी ने तस्वीर भी ट्वीट की, आज तो साथ साथ आमना सामना भी हो गया उनका और सचिन पायलट जी का। राहुल गांधी जी को लेने के लिए पहुंचे हुए थे, तस्वीर में लिखा था एक साथ आ रहे हैं फिर से कांग्रेस फिर से। देखिए, कल भी तस्वीर ट्वीट हुई थी जिसमें कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी साथ साथ बैठे थे। तस्वीर ही थी और तस्वीरें बोलती नहीं हैं। और मैं कहना चाहूंगा कई बार जो दिखता है वो हकीकत होती है क्या? आपको जमीन और आसमान मिलते हुए दिखते हैं पर क्या हकीकत होती है क्या? कुछ कुछ ऐसा ही कांग्रेस के साथ है। अभी उन्होंने बोला अशोक गहलोत जी ने कि मैं तो माली की तरह राजस्थान को सेने में लगा हूं या उसका पोषण करने में लगा हूं। पर यहां समस्या क्या है राजस्थान कांग्रेस में? यहां एक फूल दो माली हैं, यहां एक जहाज दो पायलट हैं और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं। और जब ऐसी स्थिति होती है तो वही होता है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। कांग्रेस के साथ कुछ कुछ वही स्थिति राजस्थान में हो रही है। दिल में कुछ है, चेहरे पर कुछ है गहलोत जी और पायलट जी के। देखिए, ये चुनाव गहलोत साहब का और सिर्फ पायलट साहब का नहीं है, ये चुनाव राजस्थान का है और राजस्थान की जनता क्या सोचेगी, क्या फैसला लेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक तरफ 5 वर्ष के कांग्रेस के शासन का किया हुआ काम है और गहलोत सरकार के साथ इस वक्त हम सब तो हैं ही, ये हमारी सबकी मॉरल ड्यूटी है। लेकिन हमारी सरकार के साथ हमारा काम और राम दोनों साथ है, ध्यान रखना। जब काम और राम दोनों साथ होते हैं तो सच्चाई और ईमानदारी से संघर्ष होता है। ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, राजस्थान के वोटर ने इतिहास बनाने की तैयारी है। मैं सबसे कह रहा हूं खुलकर, तराजू लीजिए, तोलिए, परखिए और देखिए। कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठिए, फैसला कीजिए। फर्स्ट कैंडिडेट देखिए कौन सा कैंडिडेट अच्छा है हर सीट पर, कैंडिडेट के आधार पर भी वोट करना जरूरी है। उसके बाद फैसला कीजिए 5 वर्ष के कांग्रेस की सरकार के काम का और इनकी पुरानी 5 साल की सरकार के काम का, और उसके बाद कर दीजिए फैसला। इस देश में इस वक्त महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जबरदस्त है, हालात खराब है। हम दिन भर कांग्रेस बीजेपी करने में लगे हुए हैं। हिसाब किताब तो सबको देना पड़ेगा। हमने काम करके दिखाया है और साथ गारंटी भी दे रहे हैं। बीजेपी कह रही है ना तो गारंटी देंगे ना काम के बारे में बताएंगे, वोट देना तुम्हारी ड्यूटी है। ये नहीं चलता। कांग्रेस को भी बताना पड़ेगा, बीजेपी को भी काम बताना पड़ेगा। नहीं, आपने 5 साल काम किया, आप काम की बात करेंगे, आपने शासन चलाया, वो समझ में आया। काम और राम ये समझ में नहीं आया। काम राम के आधार पर ही तो काम होता है पूरी दुनिया में। बिना राम के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। पूरा ब्रह्मांड के मालिक राम ही है, बिना राम के कैसे काम करोगे बताओ? आरोप लगाते हैं आप तो चाहे राम को कांग्रेस हो या मानते बीजेपी। आप एक बात समझ लीजिए, हमारे साथ एक दिक्कत हो गई। पार्टी पॉलिटिक्स को आए इस देश की आजादी को सिर्फ 76 वर्ष हुए हैं। हम कांग्रेस और बीजेपी वालों को यह नहीं समझना चाहिए कि भारत सिर्फ हमारा है, शायद सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के नेताओं का है भारत। भारत तो सतयुग में भी था, त्रेता में राम आए तब भी था, भगवान राम आए, द्वापर में भगवान कृष्ण आए तब भी था। एक दिक्कत हो गई, कलयुग में हम नेता लोग आ गए, हमने आपस में बांट दिया भारत को। ये भारत मेरा और ये भारत तेरा है, ये नहीं चलेगा। और दिक्कत एक हो गई वोटर के साथ। वोटर भी इस देश में डेमोक्रेसी में इतना जबरदस्त ढंग से, लेकिन वो वोटर जो 40% है, जो देखता है, समझता है, तोलता है, परखता है, वो वोट करता है, वो इस राजनीति में सुधार लाता है। इसलिए इतना आसान बीजेपी को खुश नहीं होना चाहिए, इतना आसान कांग्रेस को भी खुश नहीं होना चाहिए। अभी इलेक्शन शुरू हुआ है, जनता तोलने लगी है, परखने लगी है। और आप ये मानकर चलना, राजस्थान से शुरुआत होगी बड़े रिजल्ट की, कांग्रेस बड़ी सीटों के साथ आएगी, सरकार बनाएगी, तब लोगों को पता चलेगा। बताइए, अब तो वो भी राम की बात कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने काम की बात कही और कैंडिडेट को देखने की बात कही। इससे मतलब एक बात तो बहुत साफ हो गई, कैंडिडेट को देखिए, पार्टी को मत देखिए, क्योंकि पार्टी में तो घमासान मचा हुआ है। अब दूसरी बात ये देखिए, उन्होंने काम की बात कही, बिल्कुल सही बात है, उसके साथ राम की बात भी कही। मगर इनकी सरकार ने जो काम या कारनामे किए हैं वो तो कुछ कुछ ऐसा लगता है कि राम नाम जपना। वो अडानी घोटाला तो बिल्कुल अपने आप ही हो गया था।
और सुनिए, राम नाम जपना जनता का माल अपना, इन्होंने ये किया है भ्रष्टाचार में। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, ये राजस्थान की वो धरती जो भारत के शौर्य और पराक्रम की धरती है, यहां हम जब आते थे तो बहुत गर्व का अनुभव करते थे, अब कष्ट और दुख का अनुभव करते हैं। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां तो इनका राम नाम ऐसा है, बगल में छुरी मुंह में राम। और वो छुरी कौन? जो उदयपुर में चल गई कन्हैया लाल साहू के ऊपर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये वो धरती है जिसको कभी मुगलों के दौर में भी तलवार झुका नहीं पाई, जिसके लिए कहा जाता है जमा सके अधिकार कभी खिलजी लेकर हथियार नहीं, और ठहर सकी या छड़बर अकबर की भी तलवार नहीं। वहां सर तन से जुदा कर दिया गया और उसके बाद सरकारें लीपापोती करती रहीं। इस बात का कष्ट होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, काम की बात करेंगे, गारंटी की बात करेंगे तो हम बिल्कुल ईमानदारी से बताना चाहते हैं इन्होंने क्या काम किया है। देखिए, इन लोगों ने कहा था, राहुल गांधी जी का याद है आपको 2018 चुनाव में, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन में सारा कर्जा माफ, कि 5% किसानों का भी कर्जा नहीं माफ हुआ। इन्होंने नौजवानों के लिए कहा था 3,500 बेरोजगारी भत्ता देंगे, नौजवानों को क्या मिला? 1.5 दर्जन बार पेपर लीक। कानून व्यवस्था की ये इतनी खराब स्थिति कभी राजस्थान में नहीं थी जितनी अब है। कट्टरपंथियों का हौसला इतना बुलंद कभी नहीं था जितना अब है। तो मैं कहना चाहूंगा, नौजवान हैरान, किसान परेशान, कानून व्यवस्था लहूलुहान, पार्टी में घमासान, किताबों में मुगलों से ज्यादा, राणा प्रताप से ज्यादा अकबर महान। यह है कांग्रेस के शासनकाल का 5 साल का राजस्थान। एक एक करके बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो भगवान नाम आपने की ये बात जो की। बातें बोली, जी। आश्चर्य है। ऐसी कौन सी बुक आपने देखी? आपके सामने राम का वंशज प्रताप सिंह खाचरियावास खड़ा है। यहाँ झूठ बोलने से, 5 कार्यकर्ता सामने बिठा लेने से मुझे पता नहीं था, नहीं मैं भी लेके आता आदमियों को। ये जो आप बोल रहे हैं गलत बात है। ये राजस्थान की धरती है, ये महाराणा प्रताप की धरती है। यहाँ जो इतिहास लिख दिया वो बीजेपी ने नहीं लिखा है, वो हम ही लोगों ने लिखा है। इस देश में सारे युद्ध राजपूतों में, मुगलों में हुए, उन्हीं परंपराओं में से मैं हूं, प्रताप सिंह खाचरियावास। ये कहना कि मुगल राजपूत हिंदू, क्या बात कर रहे हैं? महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हाकिम का सूरी मुसलमान पठान था, और जब हाकिम का सूरी मारा गया तो आप आश्चर्य करेंगे, हाकिम का सूरी युद्ध में मारा गया। पढ़ते तो है नहीं, आज के बच्चे सोशल मीडिया सिखा रहा है। हाकिम का सूरी युद्ध में मारा गया, पीर का पठान सेनापति बना, और महाराणा प्रताप के सामने घायल हो गए महाराणा प्रताप, और खुद मारा गया, क्योंकि उस वक्त राखी बंधा कर गया था कि मैं रहूं नहीं रहूं, ये जिंदा रहेगा, क्योंकि ये राजस्थान की शान है। हिंदुआ सूरज जिस महाराणा प्रताप को कहा गया, आज काम पर बात नहीं करेंगे, उस इतिहास की बात कर रहे हैं जो हमने लिखा है। आपका क्या लेना देना है? बीजेपी ने लिखा वो इतिहास राजस्थान के हमारे बाप दादाओं ने लिखा है। इसलिए कम से कम ये मत करो, आप काम पर आइए। गलत बात। डेमोक्रेसी को 76 वर्ष हुए, प्रताप सिंह खाचरियावास खड़ा है। बीजेपी कांग्रेस में देश को बांट दिया, माहौल बनाकर वोट ले लें, सोशल मीडिया में तोड़ मरू मोड़ के वीडियो दिखा दें और फिर वोट ले लें। प्रताप सिंह खड़ा है सामने, गलत बात। बीजेपी हो या कांग्रेस, झूठ बोलने का किसी को हक नहीं है, गलत वीडियो बनाने का किसी को हक नहीं है, गलत हिस्ट्री दिखाने का ना कांग्रेस को हक है ना बीजेपी को। देखिए, ये सच पे तो बोलो। ये बात तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री कहां बीच में आ गए? अच्छा, अभी मैं बता अभी रहा हूं तो ना आपको जो कैसा बात हो रही है, मैं आपको बता रहा हूं कैसा आप है। बोल दीजिए ना। उन्होंने कहा कि एक तीज त्योहार शांति से नहीं मना पिछले 5 साल आप में। मुझे ये बता दीजिए, चलिए आप ये कह रहे हैं, राजस्थान में जब वसुंधरा जी की सरकार थी, 48 बार दंगे हुए राजस्थान में, 5 साल में एक दंगा नहीं हुआ, और आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। मान लिया जो घटनाएं उन पे ठोक के मारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है, उसमें बलात्कार की घटनाएं एमपी में ज्यादा हुई, यूपी में मर्डर की और संगठित अपराध की घटनाएं ज्यादा हुई, हरियाणा में ज्यादा हुई, वहां बीजेपी की सरकारें हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मेरा नहीं है, भारत सरकार का है। आप जो जिस तरह से करते हैं, आपको बीच में बोलने के लिए कहा है क्या? ज्यादा जोश है। और जो इस तरह के जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े आप पे कर सकते हैं, आंकड़े भारत सरकार के, हमारे नहीं है। अपराध ज्यादा यूपी में, एमपी में, हरियाणा में है। ये झूठे आंकड़े देकर कोई तुष्टिकरण नहीं है जो आरोपी लगाते हैं। गलत बात। क्या होता है तुष्टिकरण? कैसे होगा तुष्टिकरण? मैं राम की पूजा करता हूं, ये पूजा करते हैं मंदिर में, मस्जिद वाला मस्जिद में करता है, जैन टेंपल वाला नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उजायाणम, नमो लोहे सव्य साउणम, ऐसो पंच नमोकारो सव्य पाव पणासनो मंगलाणम चे सवे सिम पद्मम हवई मंगलम। हर जैनी कर रहा है। आप उनसे तो जाके पूछो क्या हो गया जयपुर में, क्या हो गया राजस्थान में।
आप सोशल मीडिया पे, अखबार में ये काम नेताओं का होता है। माहौल नहीं बनाएगी बीजेपी तो वोट कैसे मिलेगा? काम पे बीजेपी चर्चा नहीं करना चाहती, बताइए क्या उपलब्धि पे नहीं करना। बीजेपी सिर्फ धर्म पे बात करना चाहती है। मैं इसका भी जवाब देना चाहता हूं। राजस्थान में वो अद्भुत काम हुआ कि पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो अब बाकायदा प्रतिबंधित संगठन है, क्या है प्रतिबंध PFI? लगने हमें से तो एक पता नहीं हफ्ता है पहले सरकार को। कोटा में रैली निकालने की परमिशन दी गई। पूरे हिंदुस्तान में कहीं उसको रैली निकालने की परमिशन नहीं दी गई, यहां पे दी गई। अब मैं उसका भी जवाब देता हूं। अभी आपने देखा होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया फिलिस्तीन के पक्ष में। अरे भाई, कोई अंतरराष्ट्रीय विवाद हो रहा है, कभी आपने देखा चाइना ताइवान के बारे में प्रस्ताव पारित किया, रशिया यूक्रेन युद्ध पे प्रस्ताव पारित किया। फिर प्रियंका गांधी का ट्वीट, बताइए प्रियंका गांधी का ट्वीट कब सीरिया और इराक की लड़ाई के ऊपर है। फिर सोनिया गांधी जी का आर्टिकल किसके ऊपर है भाई? क्यों खामखा में वातावरण को आप सांप्रदायिक करना चाहते हैं एक अंतरराष्ट्रीय घटना से लेकर? इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं। और मध्य प्रदेश में तो वो भी वीडियो आया कि इनकी एक प्रत्याशी ने बाकायदा मौन धरवाया फिलिस्तीन में मारे गए लोगों के लिए। क्या लेना देना है हमारा फिलिस्तीन के साथ? मैं पूछना चाहता हूं, अगर अंतरराष्ट्रीय विषय पे है तो जितने अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट हुए, एक बार कभी कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया हो, सोनिया गांधी जी का आर्टिकल आप देखिए हो तो क्यों? इनका एक नारा था जब तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अब हमें लग रहा है इनका नारा हो गया, जुड़ेगा कट्टरपंथी, जीतेगा हमास। अब मैं एक और बात कहता हूं, आंकड़े की बात। तो अभी परसों ही आंकड़ा आया है कि महंगाई की दर घटकर 5% के नीचे आ गई है। अब भारत में महंगाई की दर 4.87% हो गई है। मगर राज्यवार महंगाई दर में अभी भी राजस्थान 6.7% है, यानी पूरे देश की महंगाई दर से 1.5 गुना ज्यादा महंगाई है। और बाकी चीजें क्या हुई, वो सारी बातें पूरे देश की जनता को अच्छी तरीके से पता है। एक छोटी सी बात बता देता हूं, जयपुर की घटना हुई, ये बताइए, 2 लोगों में मोटरसाइकिल की टक्कर हो जाती है और 50 लाख रुपए तक का मुआवजा दे दिया जाता है। ये क्या है भाई? आप ये क्यों करने का प्रयास कर रहे हैं? किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं की, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के 70% लोग हैं जिनको मिला है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया कि किसको देना किसको नहीं देना। इनके जमाने में भेदभाव होता है इस कारण से, चूंकि इनको पता है कि विकास के मामले पर बात करने की स्थिति में ये लोग नहीं हैं। क्योंकि जब जब हमारी सरकार रही, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा, विकास की दर ऊपर और महंगाई की दर नीचे रही है। और इनकी जब जब सरकार रही, केवल 2007-8 को छोड़कर हमेशा विकास की दर नीचे और महंगाई की दर ऊपर रही। बताइए। राजस्थान विकास दर में आपको पता है नंबर 2 स्टेट है। हमारे यहाँ की विकास दर बहुत अच्छी है। और जो महंगाई की बात कर रहे हैं, पूरा देश जानता है महंगाई के लिए तो बीजेपी जिम्मेदार है। आप मुझे ये बता दीजिए, पेट्रोल डीजल पर पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी। आजादी के बाद पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जिसने एक्साइज ड्यूटी के ऊपर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस लगा दिया। और पेट्रोल तो 100 के पार हो गया और डीजल 100 के नजदीक पहुंच गया। राजस्थान की सरकार के टैक्स को लेकर बीजेपी वाले रोज झूठ बोलते हैं। वसुंधरा जी 2014 में मुख्यमंत्री थी। जब वसुंधरा जी की सरकार में जितना टैक्स था राजस्थान की सरकार का, उससे 25 पैसे कम टैक्स हमारी सरकार का आज है। तो टैक्स हमने नहीं बढ़ाया। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम थे $138 प्रति बैरल। आज क्रूड ऑयल के दाम है $89 प्रति बैरल। तो भाई साहब, इस वक्त तो पेट्रोल डीजल 40 रुपए लीटर होना चाहिए। मनमोहन सिंह जी ने $138 प्रति बैरल था, तब 70 रुपए लीटर के नीचे पेट्रोल डीजल बेच दिया। और आज आप 100 के पार ले जा रहे हो। तो आप टैक्स कम नहीं करना चाहते, आप महंगाई से ना लड़ना चाहते हो, ना महंगाई में मदद करना चाहते हो। इसलिए ये बात करना, विकास के मुद्दों पर कहां बात। राइट टू फूड किसने दिया इस देश में? कांग्रेस ने। राइट टू वर्क, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून। यदि गांव गांव में गरीब को रोजगार नहीं मिलता, रोजगार की गारंटी नहीं मिलती, क्या होता? हालत खराब हो जाती। राइट टू एजुकेशन, गरीब का बच्चा पढ़ रहा है। राइट टू इंफॉर्मेशन, कांग्रेस। ये सारे कानून, सारे अधिकार जनता को हमने दिए। राजस्थान में क्या बात करते हैं आप? राजस्थान में राइट टू हेल्थ लागू हो गया, 25 लाख तक का इलाज फ्री है। बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, रोडवेज की बस में फ्री में जा रहा है, पहली बार हुआ है। महिलाओं के लिए बड़ा काम किया, बीमारियां हो जाती थी, सैनिटरी पैड फ्री, महिलाओं को रोडवेज में आधा किराया। और राजस्थान में किसानों का, जो ये कह रहे हैं, बार बार आरोप लगाते हैं, आप आश्चर्य करोगे, 1 वर्ष तक किसानों का आंदोलन हुआ। बीजेपी की सरकार ने माफी मांगी हिंदुस्तान के किसानों से। 1 वर्ष तक मर गए किसान 1000 से ज्यादा। और उसी किसान का राजस्थान में, क्या बात करते हो, 22 लाख किसानों का 14,000 करोड़ का कर्जा माफ हो गया। माफ कर दिया, फायदा हो गया किसान को।
आप मुझे ये बताइए, सिर्फ बातों से, डायलॉगबाजी से, चिल्लाकर, ये जो 20 दिन की वीरता दिखा रहे हैं ना बीजेपी वाले, यदि ऊपर वाला कहीं है ना, वो कहते हैं ना, रामायण में एक चौपाई है कि जहां को प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले। ये मति हर ली कितना झूठ बोलोगे? इतना तोड़ना चलता है भाई साहब। मैं कांग्रेस हूं, मान लो, मुझे भी झूठ बोलने का हक नहीं है किसी को। आप जनता को तो आपकी योजनाएं कौन सी से फायदा हो गया? हम कांग्रेस का कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता लड़ रहा है अपनी जगह, लेकिन एक दूसरा वोटर है जो देख रहा है कि मुझे कौन रिलीफ दे रहा है, मेरी मदद कौन कर रहा है, महंगाई से कौन लड़ रहा है। ये आसानी से नेशनल मीडिया पर आप दिखा रहे हैं इसकी सीटें इतनी आ रही है, इसकी सीटें इतनी आ रही है। ये वक्त बताएगा। मैं ये नहीं कह रहा क्या होगा खेल, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं, ज्यादा बीजेपी को खुश नहीं होना चाहिए। बीजेपी से जो उम्मीदें थी, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो जाए, हो गया और मजा आ गया, रुपया मजबूत हो गया, डॉलर तो पिट गया बिल्कुल। पूरी दुनिया में आपने नाम रख, कहां फिलिस्तीन और इजराइल बीच में आ गए, मेरे समझ में नहीं आ रहा किसने कर दिया, कब कर दिया, जो हुआ ही नहीं। कमाल कर रहे, मतलब यही है। नहीं प्रियंका जी, आप मुझे बताइए, प्रियंका जी के 3-4 उसमें सोशल मीडिया पर पोस्ट है, सोनिया जी का अच्छा लेख आप है। मेरी बात बताइए। मैं राजस्थान की सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर हूं, मैं राम का वंशज हूं। मैं बोलता हूं तो मुझे कुछ बीजेपी के नेताओं ने कहा, किसी को एक बोल गया, बोले साहब ये कैसे हो सकते हैं, मैं तू भी बोल दे राम का वंशज। मैंने मना किया तेरे को? मैंने परमिशन दी, तू बोल। मैं तो मना ही नहीं करा। काका, यदि मैं नहीं हूं तो तुम्हारा बाप भैरव सिंह शेखावत भी राम का वंशज नहीं था क्या? बोल। नकली था भैरव सिंह शेखावत, बोल कौन थे भैरव सिंह शेखावत? हमारे परिवार के मुखिया ही थे ना। यही सकलती, यही अकलती, ऐसे ही थे, सब जानते हैं कैसे थे भैरव सिंह शेखावत, पूरा राजस्थान जानता है। इसलिए कांग्रेस बीजेपी में इतना जो माहौल चुनाव में गरमा दिया, मेरी बात सुनिए, ये गरमा दिया, आप गरमाइए, लेकिन सच पर यदि डिस्कस हो गया, और जो जनता मैं देख रहा हूं, जो माहौल है, लास्ट में जो इन्होंने टिकटें दी है ना, लास्ट वो टिकटों में पॉलिटिकली वहां भी मात खाए हैं, ज्यादा खुश नहीं। अच्छा, यदि आप जीत ही रहे हैं, इतनी जोर अजमाइश क्यों हो रही है? पूरे हिंदुस्तान का नेता, अनिल जी, पूरे हिंदुस्तान का नेता था, तू ताली तो एक बाजी को नहीं, ज्यादा डायलॉग बीच में, यार चुप रहो यार, ये डायलॉग बाजी कम। इसलिए आपको मैं कह रहा हूं कि जो हिंदुस्तान में सारा चल रहा है, ठीक है, उस चलने में सच्चाई पर डिस्कस होगा तो कांग्रेस पार्टी पक्का जीतेगी। 20 दिन की वीरता बताया आपके कैंपेन को। देखिए, मैं बिल्कुल बार उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा कि उस समय पेट्रोल के दाम इतने थे और आज इतने हैं। एक बात देखिए, प्रताप सिंह जी बहुत सीनियर नेता हैं, राजनीति में हमसे बहुत सीनियर हैं, परंतु मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस में कौन सच बोलता कौन झूठ। 1,60,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स खरीदे थे, और जानते हैं वो कब मैच्योर होने? 2026 में। हमें पता है कि 2026 में हमारी सरकार होगी, इसलिए हम उसकी चिंता कर रहे हैं। जिसे पता था कि आगे की सरकार जो होगी वो जानेगी, 1,60,000 करोड़ का बॉन्ड लेके छोड़ दो, वो लोग ये बात कह रहे हैं। अब दूसरी बात, उन्होंने कहा कि महंगाई अगर मोदी जी की वजह से है, तो मैं विनम्रता से कहता हूं, कांग्रेस का कोई नेता, इनके यहां तो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं ना, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री भी हैं, वो ये बता दें G20 कंट्री में एक कंट्री बता दें जहां इस समय महंगाई की दर हमारे से कम हो, एक दर बता दें जहां विकास की दर हमसे ज्यादा हो। अभी फिच ने जो रेटिंग दी है उसमें भारत की जो ग्रोथ रेट थी वो 5.5 से बढ़ाकर 6.2 की है, और चाइना की 5.2 से घटा के 4.5 की है। हम चीन से तुलना करके बता रहे हैं, कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे हैं। तो किस ढंग से हम आगे बढ़ते हुए इस परिस्थिति में काम कर रहे हैं वो पूरे देश को पता है। और एक फैक्टर और बता देना चाहता हूं, देखिए, हम जब सत्ता में आते हैं तो किस ईमानदारी से काम करते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2003 से और 2003-4 से लेकर 2013-14 तक, जो केंद्र से पैसा आया राजस्थान के पास, वो 1,62,000 करोड़ आया। हमारे टाइम में 6,70,000 करोड़ आया, यानी 4 गुना आया। हमने, जब इनकी सरकार थी उस समय 2014 से पहले राजस्थान में 10 मेडिकल कॉलेज थे, और इस समय 23 मेडिकल कॉलेज अनाउंस हुए, इसमें 12 फंक्शनल हो गए। ये हमने करके दिखाया। और दूसरी बात, यहां एक और बात कहना चाहूंगा, जब आप प्योर काम की बात करते हैं तो क्या यह सच नहीं है कि जिस जमाने में हमारी सरकार नहीं थी, एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूं, इस जयपुर में धमाके हुए थे ना, देश का एक हिस्सा बताइए जहां धमाके नहीं होते थे। दिल्ली में, मुंबई में, चंडीगढ़ में, गुवाहाटी में, सूरत में, लखनऊ में, फैजाबाद में, नागपुर में, पुणे में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में चलती ट्रेन में धमाके होते थे।
चलती बस में धमाके होते थे। आप याद करिए, बस अड्डे पे जाइए, रेलवे स्टेशन में जाइए, लिखा रहता था फला चीज को छूना नहीं, धमाका हो सकता है। आज ऐसा दिखता है कहीं? केवल दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों में रह गया। तब उस भारत में डर नहीं लगता था, जब हर तरफ डर लगा रहता था कि इसको छूना नहीं, धमाका हो जाएगा। आज डर लगने लगा, यह हकीकत है। मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा साहब, फिलिस्तीन हमास को हम नहीं लाए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव में आया। इसीलिए मैंने पूछा कि यह प्रस्ताव लाने की खामखा में जरूरत क्या थी, यह इनको बताना चाहिए। आप काम की बात कर रहे थे, काम खराब है, रोटी पर बात नहीं करे, हो गया? रोटी पर बात नहीं कर रहे, रोजगार पर बात नहीं कर रहे, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर बात कर रहे हैं। क्या बात है, कमाल हो गया। महंगाई हम नहीं पर कर रहे हैं, बात आपकी नहीं पार्टी करेंगे, कर रही है। बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार पर बात नहीं करेंगे, अडानी घोटाले पर बात नहीं करेंगे, नोटबंदी पर बात नहीं करेंगे। नोटबंदी किसने की? देश बदल रहे थे, रात को नोट बंद, तब शादियां हो रही थी, लोगों की शादियां रुक गई, खून के आंसू रोते रहे, देश बदल रहा था। 50 दिन में बदल गया देश। 50,000 करोड़ रुपए नोट छापने में लगा दिए। और जब 50,000 करोड़ रुपए नोट छापने में लगा दिए, उसके बाद 2,000 का नोट भी अब बंद हो गया। आप मुझे ये बताइए, नोटबंदी के बाद 15 लाख अच्छे दिन, काला धन वापस, जीएसटी, ये सारा सब कुछ कर दिया, लेकिन आम आदमी पर बात नहीं हो रही। बात बीजेपी कर रही है सिर्फ कभी कहां हो गया, कभी कहां हो गया, वहां उधार का इशू ले लिया, राम को पकड़ लिया। राम के ऊपर भी बातें कितनी बड़ी बड़ी है कि भाई ये राम का नाम क्यों ले रहे हैं? अरे कैसे ले रहे हैं, कमाल हो गया। राम का नाम भी ये तय करेंगे। बीजेपी मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, बिना मुद्दों के बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। और सुन लेना आप, कर्नाटक में बजरंगबली को लेकर आए थे, बजरंगबली नीचे आ गए, घोटा हाथ में उठाया और बीजेपी का अंत कर दिया। जीत गई कांग्रेस, जीत गई ना। ये आप मानकर चलना, ये जो जोश ये दिखा रहे हैं ना, ये जोश आप बजरंगबली, राम, कृष्ण, ऊपर वाला किसी का साथ नहीं देता। ऊपर वाला तो ईमानदार है, बराबर से तोलता परखता है, उनको क्या मतलब है। अब ऊपर वाला तो बोल नहीं रहा है, लेकिन नीचे वाले बोल रहे हैं बजरंगबली की जय लगाना बंद कर दिया बीजेपी ने। राजस्थान की एक मीटिंग में बजरंगबली की जय नहीं लगाई। बजरंगबली से नाराज हो गए बीजेपी वाले। बताओ, आप बोलना चाहिए बजरंगबली। योगी जी आए थे, उन्होंने कहा कि तालिबानी मानसिकता का इलाज बजरंगबली जी की गदा है। ओ कमाल है, योगी जी हैं सब कुछ, मतलब उन्हीं के पास है। तालिबान उनको नजर आ गया यहाँ पे, वहां पे भिड़ो ना आप तालिबान से। यहाँ तालिबान है राजस्थान में, राजस्थान में तालिबान नहीं है। राजस्थान महाराणा प्रताप की धरती है, पन्ना धाई की धरती है, सूर सुरमाओं की धरती है। इस राजस्थान का नाम पहले राजपुताना था। यहाँ धरती के रस से वीर पैदा होते हैं, भक्ति और शक्ति की धरती है। इसलिए ज्यादा डायलॉगबाजी कोई नहीं करे और खुद को बहुत बहादुर नहीं समझे। कितनी गदा किसने चलाई है सब जानते हैं। किसको डरा रहे हैं? आपकी एजेंसियों के दम पर राज करना चाहते हो हिंदुस्तान पे। जेलों में भेज दोगे, क्या होगा? जमाना बदल जाएगा, जेलों के ताले टूट जाएंगे और हिंदुस्तान की जनता दिल्ली पर काबिज हो जाएगी। ये ध्यान रखना। एजेंसियों की बात नहीं करता हूं। हाँ, एक जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि महाराणा प्रताप की धरती है, मगर अफसोस की बात यह थी कि साहब मोहल्ले की लड़ाई हो या इंटरनेशनल लड़ाई हो, हमेशा कमजोर और छोटा कहता, बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है। परंतु 2014 से पहले, केवल अटल जी का दौर छोड़ दें, 60-65 साल हम ये कहते रहे कि बगल का मुल्क छोटा और कमजोर है, हम बड़े और ताकतवर हैं, वो हमें सता रहा है। हमारे आने के बाद जो प्रेरणा मिली, जो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में हुआ, वो प्रेरणा शायद मोदी जी ने यहीं से ली होगी। जो हम कह सकते हैं कि कहने को तो राणा के हैं वंशज, कहाते हम राणा साहेब पौरुष अब क्यों नहीं विचारिए। अरे जीने के लिए तो मरना सीखना ही होगा प्यारे, कायरता का खोल तन मन से उतारिए। और आतंक जो मिटाना चाहते हो तो लोग गांठबांध, कोई एक मारे आप 10-20 मारिए। हमने ये करके दिखाया। और इनके जमाने में क्या होता था, मैं कोट करके बोल रहा हूं, बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 की भारत यात्रा में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वार्ता के आधार पर लिखा कि 2008 के 26/11 हमले के बाद भारत की फौज एक बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, मगर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की कि उन्हें डर था कि इससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को फायदा ना हो जाए। देश की सुरक्षा को सियासत के ऊपर तौल कर किया जाता था, इसलिए यह समस्या आती। और इन्होंने राम की बात कही, बिल्कुल सही बात है। भगवान सिर्फ न्याय के साथ खड़े होते हैं। जब राम मंदिर का मुद्दा शुरू हुआ, हमारी कोई औकात नहीं थी, 2 सीटों की पार्टी थे, ये 400 के थे। आज कहां हम, कहां ये। उत्तर प्रदेश में हमारी 16 सीटें थीं, ये 280 थे। आज 1
और हम पहले 325 255, यानी उस उत्तर प्रदेश में मुझे याद है कितना बड़ा अन्याय हुआ। 1992 में यूपी गवर्नमेंट को डिसमिस करने का समझ में आता था, राजस्थान सरकार क्यों बर्खास्त की थी, हिमाचल सरकार क्यों बर्खास्त की थी, मध्य प्रदेश की सरकार क्यों बर्खास्त की थी। इसलिए भगवान ने इनको जानते कहां पहुंचाया, यूपी में। आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। और यह हालत क्यों हुई? देखिए, मीराबाई यहां की बहुत प्रतिष्ठित श्रद्धेय संत रही हैं। जब उनके मन में दुविधा आई कि मेरे राज परिवार के लोग, मेरे परिवार के लोग मेरी भगवान के प्रति भक्ति के विरुद्ध हैं, तो उन्होंने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने मीराबाई को पत्र लिख के कहा था, वो देश की जनता समझती और उसने वही करके दिखाया। जाके प्रिय न राम वैदेही, राम और सीता जिसको प्रिय ना हो, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। तो वही देश की जनता ने करके दिखाया। इसलिए देखिए, मैं एक और बात कहता हूं, प्रताप सिंह जी की जो वो होगी भक्ति, उसको मैं मानता हूं कि ये निजी तौर के ऊपर भगवान के प्रति आस्था रखते होंगे, पर इनकी पार्टी यदि उस गठबंधन के साथ है जो ये सेमिनार करे इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश, जो दक्षिण भारत में इनका सबसे बड़ा वो हो, और इनके नेता उत्तर भारत में उस दल के साथ हो जो अभी मां लक्ष्मी के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे थे, तो इनकी भक्ति को तो मैं स्वीकार करता हूं, पर इनके बाकी नेता की भक्ति के बारे में, वो पंचतंत्र में भगत और बगुला भगत की कहानी हम सब ने देखी है। तो कौन भगत है कौन बगुला भगत है, देश की जनता समझ। ये अपवाद है अपनी पार्टी में, ये अपवाद है अपनी पार्टी में। नहीं, ये निजी रूप से इनके होंगे, परंतु इनका कोई ऐसा बयान नहीं है जो कि ये कह सके कि इन्होंने उसके विरुद्ध बोला था। पर वहां तो सेमिनार है कि साहब इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदी में कहें हिंदू धर्म का समूल नाश, और उसके बाद उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं। अब इसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं रह जाता। ये बयान तो आए ना, आप जो लोग आपके साथ खड़े उन्हीं की एक तरफ बात से आए। ध्यान रखना, कोई कहावत है ना कि जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने सनातन धर्म के खिलाफ बोला है वो निपटेंगे। सनातन धर्म किसी के साथ अन्याय नहीं करता, सनातन धर्म किसी का बुरा नहीं करता। सनातन धर्म तो ऐसी आंखों से देखता है जिसमें करुणा बरसती है, जिसमें प्यार बरसता है। तो सनातन धर्म को कोई चैलेंज कर रहा है स्टालिन जैसा व्यक्ति, तो उसके लिए वापस वही कहावत लागू होती है कि जहां को प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ली। तो उनकी मति हर ली। अब कोई गलत बोल रहा है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कुछ मुद्दों पर अब यह तय हो जाना चाहिए इंडिया टीवी पर कि लोकसभा में तय हो जाए कि कोई भी किसी के धर्म के खिलाफ ऐसी बात नहीं करेगा जिससे देश का माहौल बिगड़े, किसी सिटी का माहौल बिगड़े। आप मुझे बताइए, नौजवान रोजगार चाहता है, कॉलेज से निकल कर आता है, भारत सरकार और राजस्थान सरकार सिर्फ लड़ती रहे, नौजवान चिल्लाता रहे, उसने गुनाह कर दिया क्या? सबको मिलकर बात करनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर को अपना धर्म निभाना होगा, चीफ मिनिस्टर को अपना धर्म निभाना होगा, सरकारें तो अलग अलग आती रहेगी। और सुन लेना, जब जब मिलीजुली सरकारें बनेगी, जब जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, तब ज्यादा काम होगा हिंदुस्तान में, राजस्थान में। सुन लेना, आज कह रहा हूं मैं आपको। और जैसे ही आप किसी एक को पूरी ताकत दे दोगे, वो मनमानी करेगा और बाद में माफी मांगेगा किसान आंदोलन की तरह। दे दो। अरे आप मेरी बात सुनिए। नहीं, इस पे क्लैरिटी आपसे चाह रहा हूं। क्या 24 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं चाहिए? मैं 24, एक बात बताइए मुझे, या 23 में राजस्थान में नहीं चाहिए? ऐसा दुनिया में कोई आदमी है जिसको जीत नहीं चाहिए? कांग्रेस हो या बीजेपी, सब चाहते हैं हमें केंद्र की सरकार मिले, हमें राजस्थान की सरकार मिले। कौन नहीं चाहता? हर आदमी जीतना चाहता है। हर आदमी जब सुबह निकलता है भगवान के सामने नाक रगड़ता है, ए भगवान ध्यान राख जय मारो, मारी तो सुन ही लीजिए, करना ही पड़ता है। लेकिन उठ जाता है, तू बाहर जा है, नाक रगड़ के जा रहा है, लेकिन भगवान तो रास्ता वहां दिखाते हैं। तू ये सोचे कि मैं इंसानियत के खिलाफ माथाफोड़ी कर लूंगा। अर्जुन से भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, आप पढ़ लेना आराम से, आपको मिल जाएगा, कि अर्जुन सत्य दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, भला दिख रहा है, लेकिन तू सत्य को स्वीकार नहीं करेगा तो मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। तो अर्जुन ने कहा, तो फिर महाराज आप ये जो युद्ध हो रहा है आप रोक दो। मैं क्यों रोक दूं? तू तेरा कर्म निभा। तो बोले फल कौन देगा? बोले फल मैं दूंगा, मैं तो मनमानी करने के लिए ही हूं। तो फैसला तो उसके हाथ में है, जिंदगी और मौत भी हमारे हाथ में नहीं है। 1 घंटे बाद का पता नहीं, आजकल नई फैशन चालू हो गई। आजकल तो किससे चल रहे हैं साहब, गयो खट्टे गयो, काई बात करे? बोले ऊपर गयो। गयो? बोले हाँ। क्या हुआ? बोले साइलेंट अटैक आ गया। तो अपन क्या समझ रहे हैं, ऊपर वाला जचे जब वो प्लग निकाल लेता है खड़ देने से, क्या आ जाए ना बुला ले।
ज्यादा ये कूद फांद करके झूठ के रास्ते पर हम चल रहे हैं ना, झूठ प्रपंच, वो चेहरे पर दिखाई देने लग जाता है। बोले ऐसा है, मेरे को तो आश्चर्य है। राजस्थान के कुछ बीजेपी के नेता बाद में चुप हुए, वो मेरे से कह रहे हैं आपने चोटी क्यों बांध ली, मैं थारे का तकलीफ है, बाढ़ मारा यार, कमाल है यार, आप मूछा यहाँ क्यों कर ली, तो डर लगेगी। आप बताइए ये कोई बात हुई? ये चुनाव क्या मुद्दा है कि कांग्रेस और बीजेपी अब एक दूसरे पर ये कहेगी ये मूछ क्यों रखता है, इसने बाढ़ क्यों रख रखे, इसने चोटी क्यों बांध रखी है। आपको अपने मुद्दों पर बात करनी चाहिए। इस देश में डेमोक्रेसी में जो बात त्रिवेदी साहब ने अच्छी बात कही कि कांग्रेस यूपी में हार गई, जगह जगह हार गई, ये बात भूल गए। कभी कांग्रेस की भी वही दिन हुआ करते थे जो आपके हैं। अभी हमारे जो दिन है वो आपके आएंगे, जो आपके अभी है वो हम उससे अच्छे हमारे आएंगे, ध्यान रखना। चलिए, ये बदलता रहता चक्र है है जीवन। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं, इसके दिन क्या आएंगे ये पुराना ट्रैक रिकॉर्ड दर्शाता है। हम पिछले 70 सालों से उत्तर बढ़े हैं। डिकेड ऑफ 50s हम अप्रासंगिक दल थे। 60 के दशक में हम प्रासंगिक हुए, कई राज्यों में गठबंधन सरकारें आई, 35 सांसद 67 की लोकसभा में आए। 70 में हम पहली बार केंद्र की सरकार में भागीदार हुए। 80 के दशक में शुरू में झटका लगा, 1991 आते आते मुख्य प्रतिपक्षी दल बने। 2000 के दशक में हमारे नेतृत्व में गठबंधन था। 2010 में स्पष्ट बहुमत की सरकार थी। हमारा तो ट्रैक दिखा रहा है और आपका नीचे की तरफ जा रहा है। हाँ, ये बात जरूर इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मिली जुली सरकारें बनेंगी। इसका मतलब एक तो बहुत साफ हो गया कि अब राजस्थान में कांग्रेस मिली जुली की तरफ देख रही है, और वो कितनी मिली जुली और कितनी खिली सरकारें होंगी कि अभी आपने देखा। ये बात मैं इस बात के लिए इनको साधुवाद देता हूं कि इन्होंने कहा कि डीएमके के लोगों ने जिस प्रकार की बात कही है वो भर्त्सना योग्य है, वो इनके गठबंधन में रहेंगे। कितनी मिली जुली रहेगी सुनिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए बोलते हैं अखिलेश यादव जी बहुत चालू पार्टी है। कांग्रेस कहती है समाजवादी पार्टी चिरकुट पार्टी है। अब भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये लोग सी फैक्टर में फंस गए हैं। सी फैक्टर क्या है? कास्ट, कम्युनल और करप्शन, तीनों के लिए इनमें होड़ है। अब 2 सी फैक्टर और आके जुड़ गए, चालू और चिरकुट। अब एक और दूसरा सी होता, बस कहीं वो बोलना ना शुरू कर दें एक दूसरे के बारे में, इस बात का मुझे डर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इन लोगों के लिए कि भाई इस गठबंधन में कौन किससे मिला है ये पता ही नहीं, क्योंकि कौन किससे मिला है ये पता ही नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। एक बात मैं आपको बता दूं, शायद ये भूल जाते हैं कि जिस तरह की ऊंची भाषा, गिरी हुई भाषा बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए इसी हिंदुस्तान में जब पंडित नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री बने, जो 13 साल जेल में रहे आजादी की लड़ाई में, तो श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की जमानत जब्त हो गई, चुनाव हार गए इनके सबसे बड़े नेता। पंडित नेहरू ने सबसे पहले उनको बुलाकर कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया अपनी कैबिनेट में। क्या बात करते हो? पंडित नेहरू ने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया और सम्मान दिया। आज आप उसी बीजेपी को, आप उसी बीजेपी के लोग आज गालियां दे रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस को सिर्फ गाली के अलावा कुछ आता ही नहीं है। झूठ बोलना, गाली देना, मुद्दों को तोड़ना मरोड़ना, झूठे वीडियो बनाना, झूठे वीडियो बनाकर सांप्रदायिक दंगे पर राजनीति को ले जाना, ये बीजेपी पाप कर रही है। और सुन लेना कि याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम मां भीषण होगा, जीवन जय या मरण होगा, लेकिन भाजपा का राजस्थान में अंत होगा। प्रताप जी बहुत शुक्रिया, आप आए। सुधांशु जी बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं भी एक बात कह देना चाहता हूं अंत में कि राजस्थान की धरती अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत महान दिशा की तरफ बढ़ रहा है, उसकी तरफ आगे बढ़ रही है। तो अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला, अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा, और उसी के साथ नया संकल्प लेकर अब ये राजस्थान उठा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।